हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा फूड चेन। उससे पहले आप इकोसिस्टम पढ़ चुके थे। इकोसिस्टम के कंपोनेंट थे, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में थे। फिर पॉड इकोसिस्टम पढ़ा था। अब उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फूड चेन। फूड चेन को आपने समझ लिया, खाद्य श्रृंखला। खाद्य मीन्स भोजन, ठीक। मतलब कि जो भोजन है उसकी जो एक श्रृंखला है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। अब खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं हम भाई? यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला है यहाँ पे कंडीशन कहते हैं विभिन्न जीवधारियों का वह क्रम, विभिन्न जीवधारियों का वह क्रम जिसमें कि सभी जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में कार्य करते हैं या भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कहने का ये तात्पर्य है विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। इंग्लिश में वही कह रहे थे, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीरीज मीन्स एक क्रम है ऑर्गेनिज्म का थ्रू विच, जिसकी सहायता से विच फूड, जिसमें कि भोजन क्या हो रहा? मूव कर रहा है इन एन यूनिडायरेक्शनल मैनर, एक ही दिशा में, तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया? मीन्स कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, ईटिंग वन एंड एंड बीइंग ईटिन बाय द अदर इज कॉल्ड द फूड चेन। एक दूसरी परिभाषा से ये कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि ऑर्गेनिज्म की वह सीरीज जो वहां पर एक दूसरे को वो खा रहा है। जब एक दूसरे को खा रहे हैं यहाँ पे, बीइंग ईटिंग बाय द अदर, ईटिंग वन, वो दूसरे को खा रहा, उसको कोई दूसरा खा रहा, उसको भी कोई दूसरा खा रहा, तो इनके बीच में क्या एक श्रृंखला बन गई। उस श्रृंखला को हम क्या कह देते हैं? फूड चेन कह देते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया? अब जो फूड चेन होती है यहाँ पर, इस फूड चेन के साथ कंडीशंस क्या आती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इकोसिस्टम में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स आर द, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट हुआ, ठीक। प्रोड्यूसर कौन होंगे? ग्रीन प्लांट होंगे यहाँ पर, ठीक। जो क्या कर रहा है? ट्रैप द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है? वो ट्रैप कर रहा है यहाँ पर। क्लियर? ग्रीन प्लांट कह देंगे या यहाँ पर हम लोग कह देंगे ग्रासेस कह देंगे। यहाँ पे घास है यहाँ पर। क्लियर? जो ग्रास है यहाँ पर, इस ग्रास को कौन खा रहा है यहाँ पर? रैबिट खा रहा है यहाँ पर, ठीक है। रैबिट को कौन खा रहा है यहाँ पर? रैबिट मीन्स दर्शक। इसको कौन खा रहा है यहाँ पर? फॉक्स खा रहा है। फॉक्स को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। तो आप देख रहे हैं एक सीरीज है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की मतलब सीरीज एक क्रम है ऑर्गेनिज्म के थ्रू विच, जिससे कि फूड माने एनर्जी मूव कर रही है एक दिशा की तरफ। फूड क्या है? ग्रास है। इस ग्रास ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की सहायता से क्या किया? भोजन का निर्माण किया। मीन्स सोलर एनर्जी को ट्रैप किया। जो सोलर एनर्जी है वो उस ग्रास के थ्रू इकोसिस्टम के अंदर इंटर कर रही है, वो क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है यहाँ पर। अरे मतलब कि ये सोलर एनर्जी को चेंज कर रहा है। किस में चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। उस ग्रास को किसने फीड किया? रैबिट ने फीड किया। तो रैबिट क्या हो गया? हार्बिवोरस हो गया। रैबिट को किसने फीड किया? फॉक्स ने फीड किया। तो ये क्या हो गया? कॉर्निवोरस हो गया। यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं, या आप इसी को कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं यहाँ पर, ठीक। भाई ये आप इकोसिस्टम के ट्रॉफिक के अगर देखेंगे, ये प्रोड्यूसर हो गया यहाँ पर, ये पीसी हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये एससी हो गया, और ये क्या हो गया? टीसी हो गया। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉक्स क्या है? सेकेंडरी है। इस रैबिट को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, इसको किसने खाया? टर्सरी कंज्यूमर में।
तो ये जो कंडीशंस कहला रही है यही तो फूड चेन है, यही तो क्या है, खाद्य श्रृंखला है यहां पर। मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला है वो एक क्या हो रहा है, मूव कर रही है, मूविंग कर रही है यहां पर एक यूनिडायरेक्शनल पे। जब यूनिडायरेक्शनल पे मूव कर रही है तो उसी को ही तो हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन कोई भी होगी उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फीचर्स होते हैं। पहली चीज, जो भी फूड चेन शुरू होगी, कोई भी खाद्य श्रृंखला शुरू होगी, वो खाद्य श्रृंखला हमेशा शुरू होती है फोटोसिंथेसिस या ग्रीन प्लांट्स आर द इनिशिएटर। मींस कि जो ग्रीन प्लांट है वो इनिशिएटर होंगे, मतलब वो शुरुआत करेंगे फूड चेन में। आप कभी भी डालेंगे, कहेंगे कौन सा सही क्रम है, तो क्रम में आप ग्रीन प्लांट पहले आएगा, उसके बाद फिर पीसी आएंगे, फिर एससी आएगा और फिर क्या आएगा, टीसी। तो कहता है कि जो स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट, मतलब जो ग्रीन प्लांट है स्टार्ट विद द ग्रीन प्लांट, या इसी को ही आप कह सकते हैं स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स से शुरू हो रही हैं हमेशा। मतलब कि जो इनिशिएट होगा फूड चेन की या शुरुआत होगी, वो शुरुआत कौन कर रहा है, वो शुरुआत कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स कर रहे हैं यहां पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पर। अब फूड चेन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आप ग्रुप इन ए ट्रॉपिक लेवल, हर को एक पोषण लेवल पे रखा गया। पोषण लेवल आपने जैसे पढ़ा होगा, T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है और T4। जैसे कि ये जो प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को आपने रखा है यहां पर, कहां पे, T1 पे रखा है, इसको T2 पे रखा है, इसको आपने T3 पे रखा है, इसको रखा है T4 पे। मींस प्रोड्यूसर क्या होगा, T1 पे आएगा, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल फोर ट्रॉपिक लेवल है यहां पर। कह रहा ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इन ए ट्रॉपिक लेवल, सभी ऑर्गेनिज्म को हमने रखा है ट्रॉपिक लेवल पे। और क्या कहता हूं, जो बेस्ड है दे आर द फंक्शन, उनके कार्यों के अनुसार है, बेस्ड ऑन देयर द फंक्शन एंड नॉट ऑन देयर द स्पीसीज, उनकी जातियों के आधार पे नहीं है, नॉट द बेस ऑन देयर द स्पीसीज, उनकी जातियों के आधार पर नहीं रखा गया है यहां पर। भाई जैसे ले लीजिए वॉलवॉक्स है, नॉस्टॉक है, ट्राफा है यहां पर, इनको सबको अगर देखेंगे तो ये सब टैक्सोनॉमिक ग्रुप के रूप में, ये सब क्या अलग अलग पोजीशंस में है, सब अलग अलग भाग उसमें टैक्सोनॉमिक में स्थित है या टैक्सोनॉमिकली एक दूसरे से डिफर है यहां पर, बट आर ग्रुप इन द सेम ट्रॉपिक लेवल, सभी को एक ट्रॉपिक लेवल पे रखा गया है, चाहे ग्रास हो, चाहे ट्रैपा हो, चाहे ट्री हो, यहां पर कोई भी हो, टैक्सोनॉमिक डिफर है, लेकिन जो ट्रॉपिक लेवल पे सब एक ही जगह आएंगे, एक ही लेवल होगा, वो क्या होगा, क्योंकि ऑल दीज आर, ये जितने हैं, चाहे ट्रैपा है, चाहे ग्रास है, चाहे ट्री है, यहां पर वॉलवॉक्स है या नॉस्टॉक है, वो सब इसलिए एक जगह रखे क्योंकि ऑल आर द प्रोड्यूसर, दे फॉर्म द फूड, दे चेंज द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, तो इसलिए उनको सबको हम क्या रखते हैं, प्रोड्यूसर पे रखते हैं यहां पर। दूसरी चीज, एनर्जी फ्लो इन द यूनिडायरेक्शनल, जो एनर्जी का जो फ्लो होगा, वो एनर्जी का फ्लो होगा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशा की तरफ होगा। एक दिशा कहने का मींस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू, वो प्रोड्यूसर से मूव करेंगी, किधर जाएंगे, कंज्यूमर की तरफ जाएगी एनर्जी, हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। जो फूड हो, जो एनर्जी होगी, एनर्जी किस रूप में होगी, फूड के फॉर्म पे एनर्जी होगी यहां पर एनर्जी किस फॉर्म पे होगी, फूड के रूप में, मतलब एनर्जी इज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द फूड। जो फूड चैन है, उस फूड चैन में जो एनर्जी मूव कर रही है, मैंने पहले आपको ऊपर ही डिफाइन किया, वो किस फॉर्म में थे, फूड के रूप में। तो जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। पहले प्रोड्यूसर पे आएगी, फिर पीसी पे, प्राइमरी कंज्यूमर पे आए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगी, फिर किस में आएगी, टर्सरी कंज्यूमर में। तो जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है यहां पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, जब फूड क्या होगा, एक ट्रॉपिक लेवल से T1 से T2 पे जाएगा, तो एनर्जी क्या होती है, या फूड क्या होता है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज ए हीट।
अकॉर्डिंग टू लिंडमैन रूल्स। मतलब कह सकते हैं कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, एक से दूसरे पे होगा ड्यूरिंग दिस द एनर्जी डिक्रीज ड्यूरिंग द, ठीक, एनर्जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण के स्तर जाने पर एनर्जी क्या होती है, कम होती है। केवल कितनी मिलती है, वो आपको प्राप्त होती है 10%, जो उसके बायोमास में क्या होती है, स्टोर होती है। पिरामिड ऑफ बायोमास में मैंने बताया, या आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, एनर्जी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है, दैट वन इज लॉस, 90% ऑफ एनर्जी लॉस, 10% एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। यहां पर दूसरी कंडीशन आती है यहां पर कि इफ द फूड चैन, जो फूड चैन होगी वो शॉर्ट होगी, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। वेरी यस, राइट। मतलब कि जितनी छोटी फूड चैन होगी, जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी होगी, उसमें ऊर्जा होगी। भाई आप ऐसे ध्यान करिए, कहते हैं कि जैसे आपके घर पे पापा आपके लिए आधे दर्जन केला लाते हैं, आप 3 भाई हैं, तो 3 भाई में अगर 2 भाई बाहर चले जाते हैं तो आप ही अकेले बचते, तो आप ही को तो 6 केले मिलेंगे, इसके मतलब आपको एनर्जी ज्यादा मिली है। ठीक, अगर तीनों भाई आ जाएंगे, ठीक, 3 भाई हो गए, 2 भाई आ गए तो आप लोग 3 हो गए ना, तो 6 में जब केला आएंगे तो घर पे हर को कितने मिलेंगे, 2, तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। उसी तरह फूड चेन के साथ कंडीशन कि अगर ये छोटी होगी, अगर ये छोटी होगी यहां पर तो क्या हो रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी इसको मिलेगी, शॉर्टर होगी एनर्जी। जितनी फूड चेन शॉर्ट होगी उतनी ज्यादा ही एनर्जी आपको मिलेगी यहां पर। भाई अगर यहां पर 1000 KCl है तो 10% इसका कितना हुआ, 100 KCl हुआ, फिर आगे जाए 10 हुआ, लास्ट में कितना आया, 1 KCl हुआ ना, तो एनर्जी क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई ना। तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ज्यादा ही एनर्जी उसमें क्या होगी, वो स्टोर होगी, मींस हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द शॉर्टर फूड चेन, जो शॉर्टर फूड चेन होगी। लेकिन अगर ये फूड चेन लॉन्ग हो जाएगी यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, रैपिडली एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। तो ये कंडीशन है शॉर्ट फूड चेन। मतलब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहली चीज, हमेशा फूड चेन को स्टार्ट करेंगे ग्रीन प्लांट से और कोई भी और जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो ग्रुप होंगे एक ही ट्रॉपिक लेवल पे, बेस्ड होगा ऑन देयर द फंक्शन, वो उनके फंक्शन के अनुसार पे। क्लियर हो गया, फंक्शंस के आधार पे, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जितने भी हर्बीवोरस है वो सब आएंगे, चाहे वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप उनका डिफरेंट हो यहाँ पर। अब जैसे हमारे साथ आउल भी आता है, बैट भी आता है यहाँ पर, पीकॉक भी आता है। क्लियर हो गया, तो ये सब आता है, टाइगर्स भी आते हैं यहाँ पे, कंडीशंस आते हैं। तो वो एनिमल कह रहा है कि ट्रॉपिक विल बी बेस्ड ऑन देयर द फंक्शन, उनके फंक्शन के अनुसार, नॉट देयर उनकी स्पीसीज के अनुसार नहीं, जबकि वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप में डिफरेंट है। चाहे प्रोड्यूसर में ले लीजिए, पौधे भी आ जाए, ट्री भी आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन भी आ जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हो गया, तो ये कंडीशंस आती है। और एनर्जी जब भी ट्रांसफर होगी एक से दूसरे लेवल पे, एक से दूसरे पे जाएगी, क्लियर, जो ट्रॉपिक लेवल पे, तो उस समय एनर्जी क्या होगी, 90% लॉस होगी, केवल 10% दूसरे को प्राप्त होगी। और जितनी ज्यादा फूड चेन छोटी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, वो अवेलेबल होगी, यहां पर कंडीशंस कहता है। क्लियर हो गया।